जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो का रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु है। आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर के बारे में, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, और देखेंगे माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स। सो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गा अष्टमी की और कल के दिन नवमी की भी। सो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हो, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज यूनिवर्स का हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या उसकी एनर्जीज हैं। बट उससे पहले आप लोगों की आज की एनर्जीज क्या हैं। आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। पहला ही जो है सिंह राशि का ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आई है, एरीज लियो सैजिटेरियस। ठीक है, ऑल्दो सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग होती है, तो आप कोई भी जिस भी राशि सन मून साइन से आप देख रहे होते हो आप बिल्कुल देख सकते हो। वीडियो में कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और जनरल रीडिंग होती है, तो जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी आप रख सकते हो। ठीक है, आज के दिन किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ है, अगर बातचीत है तो, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे आर्ग्यूमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। ये चाहते हैं इनके और आपके बीच में जो है चीज़ें ठीक हो जाएं और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कनेक्शन इनके और आपके बीच में बने। आपकी एनर्जीज में इनके साथ आर्ग्यूमेंट है, ये हो सकता है किसी तरह से अपने आप को क्लैरिफाई भी करें। आप उस चीज़ को सुनोगे, समझोगे, देखोगे, जानोगे, परखोगे, उसके बाद कोई डिसीजन ले सकते हो। ऐसा आपकी एनर्जीज में आ रहा है। इनके ख्यालों में थोड़ा सा खोए हुए हो, सारा दिन सोच और समझ में ही निकल जाएगा। किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। जी हाँ, आज की ये डीप फीलिंग्स किसी के लिए भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अगर आप हैं तो उनके लिए भी वैलिड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, आप सिंगल हो, आपके पार्टनर मैरिड है, आप दोनों डिफरेंटली मैरिड हो, सभी के लिए वीडियो है। तो जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, नो डाउट। यहाँ पर जो मुझे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है, आप इनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आप में से जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो शादी भी करना चाहते हो। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप ख्यालों में हो, तो इसीलिए कुछ हद तक प्रैक्टिकल अप्रोच से कहीं दूर भी हो। तो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको अपनी खराब नहीं करनी है, ख़त्म नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हो, आप सिंगल हो। एंड सिंगल होने का मतलब ये हो गया आप अपने लिए जेन्युइनली लाइफ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पार्टनर को देख रहे हो एंड यू वांट कि ये पार्टनर आपके साथ आगे लंबे टाइम तक चले। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अपने पार्टनर के लिए आप लॉयल हो, अपने पार्टनर के लिए आप बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत इमोशनली कनेक्टेड हो। आपने कुछ ना कुछ रिचुअल्स भी किए हैं, आपने जो है फ्लावर्स भी चढ़ाए हैं, आपने जो है इर्द गिर्द फ्लावर्स पर भी काम किया है। अब ये कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने माता रानी को चढ़ाए हो या आपने जो है, अगर आपने नहीं चढ़ाए हैं तो माता रानी को फ्लावर्स ज़रूर चढ़ाइए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो दिख रही है, लेकिन पार्टनर की एनर्जीज नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जीज में भी आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, नो डाउट ये कहीं अच्छा, आप में से किसी के पार्टनर जो है ना आपको कन्विंस भी करते हैं। आपके सही गलत आर्ग्यूमेंट पर भी आपके पार्टनर आपको कन्विंस करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यही चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं और इससे बाहर आपकी सोच और समझ जा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि गाइडेंस लेने की सोचते हो तो भी जो है कहीं पीछे हट जाते हो। बार बार चीज़ों को देख रहे हो तो भी कहीं ना कहीं सब कुछ समझते हुए भी दिल की लगी से मजबूर हो, ऐसी एनर्जीज दिखती हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में चाहे कम ही सही पर कुछ मोमेंट्स ऐसे डेफिनेटली रहे हैं कि जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आप और वो आगे बढ़े रहें, बढ़ते जाएं और अच्छा ही रहे ये कनेक्शन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी टैरो से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ये भी आप ही के ख्यालों में है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी बात यह है आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी क्रॉस कंफर्म्ड है। किसी तरह का बर्थडे, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, किसी तरह की कोई पार्टी या आज किस तरह का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी कोई इस तरह का हैप्पी और सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको पूरा समय देंगे अपने और अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने का। आपका फ्रेंड ग्रुप अगर कोई है तो आप उसके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैं देखूं तो ये भी सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी इस तरह का कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। आज के दिन हो सकता है आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स के साथ ना सिर्फ टाइम स्पेंड करें बल्कि आपसे भी मिलने के लिए कह सकते हैं। बट कुछ ना कुछ सिचुएशन आप दोनों की भी हैंड है। खास करके अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आप पुरानी ही बातों के बारे में सोच रहे हो कि ऐसे ऐसे होता था। इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं।
हैंड सिचुएशन क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि अभी आपके पार्टनर सही समय का, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आपके हाथ में चीज़ें छोड़ दी, अभी आपको देखना है कि आपको चीज़ें कैसे देखनी है। आपके पार्टनर फिलहाल काफ़ी जो है परेशान है। इन्हें अच्छी तरह से मालूम है इनके और आपके बीच में जो भी कुछ हुआ है कहीं ना कहीं भले इनकी गलती है, लेकिन अब ये खुद को रिग्रेट भी करते हैं कि इनकी गलतियों की वजह से जो कुछ भी हुआ वो ऐसे हो रहा है। आइसोलेटेड भी महसूस करते हैं, स्लीपलेसनेस इनकी नाइट है, काफ़ी खुद को बर्डन और परेशानी में ही महसूस कर रहे हैं और काफ़ी रिग्रेटफुल भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ओ माय गॉड, किसी के लिए बहुत क्लियर दिख रहा है, या तो आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप को ख़राब कर देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से हट जाना चाहते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, किसी तरह का झगड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पार्टनर के भी मन में आज की एनर्जीज में ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक हो या आप किसी और के साथ चले जाओगे, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। क्लियर इंडिकेशन है, इन्हें अच्छी तरह पता है आप बहुत रोए हो इनके लिए, बहुत तकलीफें आपने झेली हैं और अब ये तकलीफ इस लेवल पर आप झेल चुके हो कि इन्हें अच्छी तरह से दिख रहा है कि अब इनके मनाने पर, कुछ कहने सुनने पर भी ये कुछ नहीं करेंगे। इनकी नज़र है इस बात पर कि आप इनके लिए क्या एक्शन लोगे। डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहे हैं, अननेसेसरली खुद के ओवर कॉन्फिडेंस पर भी ये जो है बाकायदा चीज़ों में बने हुए हैं। और अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है, अगर आप आफ्टर मैरिज भी देख रहे हो, अगर आप अपने मैरिज के बाद अपने खुद के ही पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो आप दोनों डिफरेंटली अपने अपने काम में बिजी हो। कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्यार, लव, मोहब्बत, रिलेशनशिप जैसी ऊर्जा यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पार्टनर को पता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट हो और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ये हो रहा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी कॉन्फिडेंस वाली टाइप की एनर्जीज है। और इस रिलेशनशिप में जब तक एक नई शुरुआत नहीं होती तब तक आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें उस लिहाज से वैसी नहीं हो सकती जैसी आप सोच रहे हो या जैसी आप चाहते हो। ठीक है, ऑलराइट, 2 मोर कार्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जीज में अगर ये डिफरेंटली मैरिड है या आप मैरिड हो या कुछ हो, तो इनकी फैमिली का कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपको दिखाते हो कि इनकी फैमिली का कंसर्न इन्हें नहीं है, लेकिन इनकी फैमिली का कंसर्न डेफिनेटली इनको है। ये किसी तरह का रियूनाइट आपसे भी चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो इसी तरह की सिचुएशन अगर आप बिफोर मैरिज देख रहे हो तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, पर ये डरते हैं कि क्या सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। किसी के लिए चैनलाइज शब्द आ रहा है, क्या भैया भाभी मान जाएंगे, ऐसी टाइप की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस कनेक्शन में आपके पार्टनर आपके साथ चलना चाहते हैं, इसको लॉन्ग टर्म तक आगे ले जाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपको लेकर पैशनेट भी हैं, आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव सोच में भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस की, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सभी से कुछ ना कुछ इसमें रेजोनेट ज़रूर कर सकता है। अब थोड़ा सा कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जीज है आपके और आपके पार्टनर की, और देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। कुछ कार्ड्स में यहाँ पर, सारे नहीं बट कुछ कार्ड्स डेफिनेटली जो है क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पर, ताकि आप लोगों को पता लगे। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि रीडिंग भी इस हिसाब से ना थोड़ा सा लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश मेरी यही है कि मैं इसको स्पेसिफाई करके आपको बता सकूं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में और आप उनके बारे में। क्या ये सच में रिलेशनशिप एंड हो गया है, या इस रिलेशनशिप में कोई अभी भी होप बाकी है जिसके कारण से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपके पार्टनर आपके साथ वापस आना चाहते हैं इस नेगेटिव फ्रेज के बाद, इस कारण से ऐसा सोच रहे हैं। नंबर 2 की एनर्जी है, 13 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है। ठीक है, कैंसरियन, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ठीक है, दूसरा, ऑलराइट, और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह कैसा है। यस, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप दोनों की एनर्जीज बहुत कनेक्टेड हैं। किंग ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी के साथ साथ मैं कह सकती हूँ कि आप एक दूसरे को ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा मानते हो। ठीक है, और लेट्स से कि फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ क्या कहना चाह रहे हैं आपके साथ। यस, हो सकता है आपके पार्टनर को लगता है कि आप जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको अपने अपनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या जिस पर्सन को आप देख रहे हो या जो आपको देख रहा है उसको पहले क्लैरिटी देनी चाहिए। कुछ ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, सभी के लिए नहीं है। ठीक है, दी हैंग्ड मैन का कार्ड क्या कह रहा है। यस, अभी जो है ना, आप कोई मेजर डिसीजन मत लो, कम से कम जब तक ये 18 मई तक ये ट्रांजिट नहीं हो जाता उससे पहले तक आप कोई मेजर डिसीजन मत लीजिए। लैक ऑफ फोकस की एनर्जी, और उससे पहले किसी तरह का झगड़ा ही इस कनेक्शन, इस सिचुएशन में बना रहेगा, सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर का फैमिली के ऊपर क्या कंसर्न है।
फैमिली को लेकर भी कहीं ना कहीं डुअल माइंडसेट में है, डाइसी सिचुएशन में है। इनको ये लगता है कि फैमिली को भी कैसे मैं जो है मैनेज करूं, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो। या फिर अगर मैं कहूं, अगर ये आपके साथ बिफोर मैरिज भी अगर आप और ये कनेक्टेड हैं, तो भी कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर इनको अनस्टेबिलिटी है कि पता नहीं फैमिली रिश्ते के लिए मानेगी या नहीं मानेगी। बट आपके साथ ही क्यों चलना चाहते हैं फिर? ये हिम्मत दिखा रहे हैं आपके साथ चलने की, इस रिलेशनशिप को देखने की। इनके अंदर हिम्मत है। प्यार हिम्मत भी देता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आंसू ही की बात की जाए। प्यार हिम्मत भी देता है। आपसे प्यार इतना करते हैं, इस कारण से ऐसा है। ठीक है, अब देख लेते हैं आइसोलेशन की, और इन्हें जानने के बावजूद भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, आपके जो भी पर्सन है ना, मैनिपुलेटिव तो है ही, बट बहुत स्किल्ड भी हैं। चीज़ों को संभालना, देखना, करना, भालना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, और इन चीज़ों के कारण ही ये जो है अपने इस चीज़ को देख रहे हैं कि आप क्या डिसीजन लोगे। ये आप ही के ऊपर चीज़ें इन्होंने छोड़ दी है। ठीक है, जेमिनी एंड वर्गो की एनर्जी है। अगर आप किसी दो पार्टी सिचुएशन में हैं, माने डिफरेंटली मैरिड हैं, सिंगल मैरिड हैं, या फिर जो है इस तरह की कोई सिचुएशन चल रही है जो टॉक्सिक है, तो मैं आपको बता दूं ये जेमिनी या वर्गो हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर आपको इस तरह का स्पाई करना या इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि चीज़ों को हील करना चाहते हैं। इनकी नज़रें यहाँ पर अभी आपको छोड़ना नहीं चाहते। इन्हें डर है कि अगर आप आपको ये छोड़ देंगे तो पता नहीं आपके और इनके बीच में सिचुएशन कैसे होगी, क्या होगा, क्या इस तरह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इनको थोड़ा सा ये सोच विचार करते हैं ऐसा। इस तरह से जो है ये जो बदलाव आया कि ये अपने रास्ते चले गए, आप अपने रास्ते चले गए, ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये सडनली टावर मूवमेंट्स की सिचुएशन दिखी। कहते हैं ना, आपस में एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स हुए, झगड़ा हुआ, एक दूसरे से बातचीत हुई, एक दूसरे को झूठी धमकियां जिसको बोलते हैं, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी, मैं ये हो जाएगा, मैं वो हो जाएगा। आपने भी किया और आपके पार्टनर ने भी किया है। तो बात क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई। बात बढ़ने की वजह से आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो प्यार करते हो, जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन था, कहीं ना कहीं वो टूट गया। इसीलिए जो है एक प्यार जो है ना उसकी सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपको इस तरह की सिचुएशन में क्यों देखते हैं। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज आ रहा है मुझे, जैसे कोई मुझसे कह रहा है मैम आप और भी टॉपिक्स पर वीडियो बना सकते हो, हमें वो भी जाननी है। आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उस पर बिल्कुल बनाई जा सकती है वीडियो। अगर आप सभी के लिए वो डिमांडिंग टॉपिक रहेगा तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे जो है कमेंट सेशन में बता सकते हैं। ऑलराइट, देखो मैरिज के बाद आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो। ठीक है, रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो, आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो, लाइफ में चीज़ें अच्छी हों। लेकिन कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ओवर रिलेशनशिप में ना, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको क्लैरिटी ही वो होनी चाहिए या क्लैरिटी से ही आपको सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, ओपन कम्युनिकेशन और थोड़ा सा हार्श और ख़राब टाइप का कम्युनिकेशन जो है ना, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपने मन की बात सहजता से रखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक नई शुरुआत का ये कार्ड क्या कहता है, क्या बात है। दोबारा से जेमिनी की एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग आई है। यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर जो है ना एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से करना चाहते हैं। और ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे नज़र आती है आप दोनों के बीच में। प्यार मोहब्बत के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कई बार क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, जो लोग ब्लॉक सिचुएशन में, हो सकता है अभी भी आपके पार्टनर आपको किसी तरह की ब्लॉक सिचुएशन ही कंटिन्यू करे, बट ये इमोशनली आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं और परेशान हैं। इन्हें मालूम है कि ये और आप इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड हो। खुद को हील करने की कोशिश कीजिए इस कनेक्शन में, तभी जाकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। किसी के लिए पहले लीगल केस, इस तरह की प्रॉब्लम्स वाला टाइप की सिचुएशन हो सकती है, उसके बाद जाकर आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ सकते हो। स्पाई डेफिनेटली कर रहे हैं आपको आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ओवरऑल अगर आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन की ऊर्जा देखी जाए तो क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या हो सकता है। रिफ्लेक्शन, पहला ही कार्ड रिफ्लेक्शन का, आप जो दे रहे हो आपको वही मिलेगा, तो आप अपने पार्टनर को प्यार दीजिए, बदले में प्यार ही आपको मिलेगा। गॉसिप, किसी तरह की बातचीत कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, या कोई ऐसी बात हो सकती है जो इनके और आपके बीच में गॉसिप वाली टाइप की हो।
अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह की जो अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अंडरस्टैंडिंग में बदल जाए। देखिए, अप्रैल से धीरे धीरे शुरुआत होनी स्टार्ट होगी। मई के बाद आप महसूस करोगे कि आपके जो है ना पार्टनर के साथ कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, पार्टनर को लेकर कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं रिलेशनशिप में, और प्रोबेबिलिटीज इस चीज़ को लेकर भी कहीं हाई है कि मई के बाद आपके पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, जो भी डैमेज इन्होंने किया है इस कनेक्शन में, जो भी डैमेज आपको कॉज किया है या जो भी डैमेज इन्होंने आपको कॉज किया या आपको इन्होंने कॉज किया, वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इसके लिए कैसे ठीक किया जाए। नेक्स्ट एक्शन में जो है इस डैमेज के ऊपर हो सकता है किसी तरह का हर्ट करना, बातचीत भी कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये कहें कि बस अब मुझसे और जो है चीज़ें नहीं झेली जा रही, अब मैं और चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता, या मैं चीज़ों को और जो है देख नहीं सकता या देख सकती। ठीक है, क्या बात है, दोनों ही कार्ड साथ आए हैं। आप भी ना थक गए हो कि आपके पार्टनर आपके तरफ इर्द गिर्द आ रहे हैं, आप भी थक गए हो कि आप उनके बार बार इर्द गिर्द जा रहे हो, ना वो आपको देख पा रहे हैं ना आप उनको देख पा रहे हो। तो ये जो भी सिचुएशन हो रही है ना, इस तरह की मुझे नज़र आती है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लमैटिक है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो नेक्स्ट एक्शन में ब्रोकन एनर्जीज भी हैं। ये ब्रोकन एनर्जीज तब तक रहेंगी जब तक आप चीज़ों को फॉरगिव नहीं करते। इस पर्सन में ईगो भी मुझे नज़र आता है, और ये किसी तरह से फाइनेंसिस की आपकी हेल्प तो मुझे करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपसे मांग लेंगे हेल्प पर हेल्प करेंगे नहीं। चलिए अब थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन में कि इस तरह की एनर्जीज़ में रन और एस्केप की एनर्जी क्यों आ रही है। क्योंकि इस वक्त आपसे बहुत डिटैच हुए हुए हैं। अभी आपके और इनके बीच में जो अटैचमेंट था वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। वो अटैचमेंट कहीं ना कहीं जो है ना, जैसा मैंने आपको वहाँ दिखाया था, वो अटैचमेंट डिटैचमेंट में बदल गया। अगर आपने जो है वीडियो को स्किप नहीं किया तो डैमेज कैसा है, डैमेज है यहाँ पर डिसअग्रीमेंट्स का। आप अग्री नहीं करते अपने पार्टनर से या वो आपसे अग्री नहीं करते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। सो डिसएग्रीमेंट्स की वजह से ये डैमेज कॉज हुआ आप दोनों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, यस आपके पार्टनर आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक मिस करते आए हैं आपके और इस रिलेशनशिप के बीच में, ये आने वाले टाइम में पॉजिटिव कर सकते हैं आपके लिए। बातचीत हो सकती है, अब ये दोबारा कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, दोबारा जैसे इन्हें मौका मिलेगा ये इनिशिएटिव लेंगे। गॉसिप कैसा है, न्यू चैप्टर। गॉसिप का मतलब ये नहीं है कि अब आपके पार्टनर आप किसी की बुराई करोगे, नहीं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी तरह की बात इस बात को लेकर करोगे, एक नए तरीके से शुरुआत कैसे की जाती है। रिफ्लेक्शन है रिग्रेट का, कुछ चीज़ों में आपको आपकी गलती एहसास होती है, कुछ चीज़ों में उनको उनकी गलती का एहसास होता है। ठीक है, ईगो कैसा है, लो जी, ईगो के कारण ही रियूनियन नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में भी इसी तरह के इश्यूज आ रहे हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड क्या कहता है, वैसे तो इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को एक अच्छी फाउंडेशन देना चाहते हो तो एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ो। ठीक है, और राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूज़ का कार्ड क्या कहता है, हैबिट्स। क्या तो इन्हें पैसे मांगने की हैबिट है, या फिर ये बार बार आप ही की हेल्प से कुछ ना कुछ काम करते हैं, उसके बाद आप ही को कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ये परेशान करते हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। काफ़ी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएंगी। थोड़े से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं, या अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, बात करते हैं तो भी नहीं करते हैं, या कुछ भी ऐसा, तो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी क्या है इनके मन में आपसे बात करने के लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे, अनब्लॉक करेंगे कि नहीं, बातचीत करेंगे कि नहीं, क्या इनको इश्यूज आ रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर थोड़े से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आपको लेकर। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये चीज़ें थोड़ा सा आपके और इनके बीच में ना ठीक कर दें। आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो जाओ, वापस से दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाए। आई नीड यू, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। गुस्सा कर लिया, झगड़ा कर लिया, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिया, अब आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, आई वॉन्ट टू राइट माई ऑल द मिस्टेक्स बिटवीन अस। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना कई बार आपके एक्शंस को देखने की कोशिश करते हैं, खास करके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्पाई करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनको पता है कि इनको आपने ही कहीं ना कहीं लाइट अप किया है इनके और आपके जीवन में। आपके पार्टनर जो है जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा और बेटर डिज़र्व करते हो, और इन्हें मालूम है कि इन्होंने जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया है इस रिलेशनशिप में वो अच्छा नहीं दिया। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू।
आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे। डिपेंड करता है रिलेशनशिप के अंदर कितना ज़्यादा आपने डैमेज कर लिया है डिसएग्रीमेंट्स की वजह से, या क्या इसको कैसे करके ठीक किया जा सकता है। बट आपके पार्टनर कॉल मैसेज कर सकते हैं। कार्ड्स में बिल्कुल क्लियर आया है। आपके पार्टनर हो सकता है भविष्य में कोई शादी करने जैसा भी आपको कोई पॉजिटिव कमिटमेंट दे, ऐसा नज़र आता है। सो दैट्स रियली ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन कनेक्ट विद मी। पर्सनल रीडिंग पेड है लास्ट जाते जाते। सो आई होप आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको आए। एंड लास्ट बट जाते जाते देख लेते हैं कि आपके लिए माँ काली की अष्टमी के दिन क्या ब्लेसिंग्स हैं। अर्थ ऑफ काली। माँ काली को समझने की ज़रूरत है। माँ काली प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है। माँ काली आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट देती हैं। पर ऐसा भी दिखाई देता है कि माँ काली की एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं। ये कार्ड है भार्गवी योगिनी का, ठीक है। भैरवी योगिनी का ये कार्ड है, ठीक है। और ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर अपनी लाइफ में चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ये कार्ड की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। ये कार्ड कहता है कि अगर आप थोड़ा सा भी अपने जीवन में सही निर्णय लेते हैं तो बहुत पॉजिटिव हाई गेन्स की तरफ ज़रूर जाएंगे, जो भी आपके लाइफ में आपने सोचे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भद्रकाली। ये माँ कहती हैं कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, चाहे लव रिलेशनशिप में है, चाहे पर्सनल लाइफ में है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में है, ये ज़रूर ठीक होगी। ये ज़रूर आपके जो भी नेगेटिविटी है वो ज़रूर हटेगी। खड़का की एनर्जी है, किसी तरह की नेगेटिविटी को अवॉइड कीजिए, किसी तरह की पॉजिटिव सोच की तरफ आगे बढ़िए। अगर आप ऐसी पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो भी नेगेटिव आप सोच रहे हैं वो पीछे छूटता जाएगा, और माता रानी की कृपा से, माँ काली की कृपा से आपकी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। सो दैट्स रियली ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। जय श्री राम जी।